ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्लास एंड ऑब्जेक्ट इस सेकंड यूनिट में आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। इस अगले कंटेंट में आज के वीडियो के हम लोग देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये चौथा कंटेंट है हमारे सेकंड यूनिट का। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। किस तरह से हम लोग एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक ही लाइन पर डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको बोला जाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सी में आप लोगों ने पढ़ा है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, बस उसी तरह से यहाँ पे अब हमको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर अगले कंटेंट में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। अगर आपको याद हो मित्रों तो फ्रेंड फंक्शन में भी मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलने वाला है, समझने को मिलने वाला है। तो आइए अपने वीडियो लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाई, क्यों एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। आगे के वीडियो में फिर देखेंगे हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है, सपोज वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड वी हैव टू इनपुट द नेम एंड मार्क्स ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट। तो इस केस में, इस एग्जांपल में हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट, और उसमें डेटा मेंबर हमको चाहिए नेम एंड मार्क्स। अब ये इंफॉर्मेशन हमको इन करना है एंड डिस्प्ले करना है, यानी इन और आउट ऐसे दो फंक्शन होंगे। अब यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो स्टूडेंट का हम लोग नॉर्मली एक एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाते थे। मैं कोशिश करता हूँ नोटपैड पे इस चीज़ को आपको समझाने की, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, गौर से इस तरफ देखिए। हम लोग एक क्लास बनाएंगे, जैसा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने था कि फिर से एक बार आप उस पर ध्यान दो। हमारा क्या है, सपोज वी हैव 50 स्टूडेंट इन अ क्लास। तो क्लास का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट, विद डेटा मेंबर नेम एंड मार्क्स। तो किस तरह से हमारी क्लास बनेगी, तो यहाँ पे हम लोग क्लास का नाम रखेंगे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स रख सकते हो आप, और इसमें दो डेटा मेंबर चाहिए। पहला है नेम। अब नेम आपको पता है, नेम के अंदर क्या होगा आपके कैरेक्टर एरे। तो ये इसकी साइज़ हम लोगों ने 10 बता दी है, और ये कैरेक्टर एरे है, तो इसलिए इसका डेटा टाइप भी हम लोग कैरेक्टर बनाएंगे। दूसरा है मार्क्स। तो मार्क्स को हम लोग लेंगे इंटीजर में, फ्लोट भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब आपको इन वैल्यू को, जो वेरिएबल यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया, उसको कीबोर्ड से इनिशियलाइज करना है और स्क्रीन पे फिर उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमने फंक्शन लिया void एक इन नाम का, जहाँ पे इन इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज़र से रिसीव करेंगे। हम नेम रिसीव करेंगे कीबोर्ड के थ्रू और मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन बन गया, मेंबर फंक्शन, सिंपल मेंबर फंक्शन है, फ्रेंड नहीं, स्टैटिक नहीं। दूसरा फंक्शन हम लोग बनाएंगे void इन है, तो दूसरे का नाम हम लोग आउट रखते हैं। आप कुछ और भी नाम रख सकते हो, गेट, डिस्प्ले, शो, कुछ और भी नाम रख सकते हो आप लोग। इन की जगह गेट रख दिया, आउट की जगह आपने डिस्प्ले रख सकते हो। यहाँ सी आउट आप यूज़ करेंगे और फिर से लिखेंगे NAME नेम, और फिर से हम लोग लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दोस्तों क्लास बन गई स्टूडेंट नाम की। जितना डाटा हम लोगों को दिया था स्लाइड पे, फिर से हम लोग स्लाइड पे एक बार जाते हैं। स्लाइड पर आप लोग ध्यान दो, स्लाइड पे आपको क्या बताया, सपोज वी हैव 50 स्टूडेंट इन अ क्लास। तो हमने क्लास का नाम ही रख दिया स्टूडेंट, ठीक है, और उसमें हमने रखा नेम एंड मार्क्स। अब जो पॉइंट है 50 स्टूडेंट, तो उसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर हम लोग फिर से जाएंगे अपने मेन फंक्शन की तरफ, इंट मेन, और इस मेन फंक्शन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास। जनरली हम लोग यहाँ पर बनाते थे S1, S2, 2 से 5 स्टूडेंट के लिए सफिशियंट था, लेकिन अब हमको यहाँ पे 50 बनाना है। तो मित्रों अब यहाँ पर हम लोग बनाते जाएंगे तो हमारी लाइन बहुत ही लंबी होने वाली है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही उसकी साइज भी स्पेसिफाई कर दी। हमने ऑब्जेक्ट एस बनाया और यस कितना चाहिए, फ्रॉम 0 to 50। तो यहाँ पे हमने उसकी साइज स्पेसिफाई कर दी। अब हमको 50 स्टूडेंट के लिए नाम इन करना है और नेम को ही डिस्प्ले करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे S50 के लिए चाहिए तो आई लेंगे, आई डॉट इन।
अब आपने यहाँ पर गौर से देखो, आपको 0 से जाना है 50 तक, रिपीटेड है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक लूप चाहिए, हम लोग फॉर लूप लेंगे, वहाँ पे एक काउंटर सेट करेंगे जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और i की वैल्यू लेस होगी, लेस और इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ये शायद आगे जा सकता है, तो हम लोग इसको इक्वल्स टू निकाल के 50 देंगे और फिर i प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट रिपीट होने वाली है, हमको s ऑफ 0 से s ऑफ 50 तक जाना है या 49 तक जाना है, तो हमने इनपुट के लिए इस काम को किया है। अब इसी चीज़ को हम लोग डिस्प्ले पे लेके जाएंगे। डिस्प्ले करना है तो फिर से हमने फॉर लूप लिया, क्योंकि हमको 50 एलिमेंट डिस्प्ले करना है और फंक्शन का नाम हम लोग रख देंगे आउट। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से अगर जब एग्जाम्पल है हम लोगों के पास में, इस तरह से अगर कोई काम हम लोगों के पास में आया है, एक एप्लीकेशन डेवलप करने का अगर हमको ज़रूरत पड़ रहा है, तो हम लोग क्लास को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में हमें मदद करता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके ध्यान में आ गया होगा दोस्तों यहाँ पर। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जब भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 50 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हम लोगों ने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। क्रिएटिंग 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बराबर अभी हमने देखा इट इज़ नॉट गुड ऑप्शन नहीं, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंटैक्स क्या है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का? पहले आप क्लास नेम दोगे, जैसा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप लोग देते हो, फिर ऑब्जेक्ट का नाम दोगे और स्क्वायर ब्रैकेट में आप साइज स्पेसिफाई करोगे। अगले एग्जाम्पल में यही मैंने बताया है, यहाँ पे भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट। अभी इसी प्रोग्राम को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके भी देखना है, आगे हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5, यहाँ पे एरे की साइज़ हमने कितनी बताई 5। तो क्लास तो आपकी जैसी अब तक बनती थी स्टूडेंट की उसी तरह से बना। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज कहाँ होगा? इनसाइड द मेन। देखिए इसको मैंने रेड कलर में दिया। सिंपल स्टूडेंट क्लास आपने बनाई जैसी हमेशा आप बनाते हो, एम्प्लॉय की, स्टूडेंट की, स्टाफ की, जो भी क्लास बनेगी वो तो सिंपल। लेकिन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ काम करता है? इनसाइड द मेन, जहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट एसटी और इसकी साइज कितनी बताई 5। अब एक से ज़्यादा है, इसलिए इनिशियलाइजेशन और एक्सेस के लिए हमें लगने वाला है लूप। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने ये लूप का इस्तेमाल किया है जो 0 से 5 तक जाएगा। तो 5 अलग अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं कीबोर्ड से, और उस स्टोर्ड वैल्यू को बाद में डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो मित्रों इसका भी एग्जीक्यूशन बाकी नॉर्मल प्रोग्राम के जैसे ही है, आपको जाके कंपाइल करना है और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद में 5 अलग अलग स्टूडेंट का आप लोग डाटा दो। तो ध्यान में रखना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कब इस्तेमाल करना है? जब आपके ऑब्जेक्ट्स कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लास बनाई कस्टमर, और सपोज आपके 1000 कस्टमर है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कस्टमर 1 2 3 4 5 तो नहीं बनाएंगे ना, तो हम लोग वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो क्लास तो कस्टमर की आपकी एज इट इज़ होगी, सिर्फ चेंज क्या करना है, मेन के अंदर जाने के बाद में आपको कस्टमर सी ऑफ 1000 करना है, और इसको फिर लूप के अंदर एक्सेप्ट और डिस्प्ले जो हम लोग सिंपल कॉल करते थे ऑब्जेक्ट से, उसको लूप के अंदर देना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिए, 50 स्टूडेंट का, 5 स्टूडेंट का, एक कस्टमर का। प्रैक्टिस करके देखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, जहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो इस चीज़ को पिछले वीडियो में भी मैंने आपको लोगों को बताया था, फ्रेंड फंक्शन के वक्त ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है एस टी ऑफ आई, यानी 0 1 2 3 5। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू एक्सेस मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर। इस क्लास में जो भी डाटा या आपने फंक्शन डिफाइन किया है, उसे आउटसाइड द क्लास कॉल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को हम एज एन आर्ग्यूमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्पज हो गया, ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सेस डेटा मेंबर। दूसरा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट अगेन यूज टू एक्सेस फंक्शंस, क्लास में जो भी फंक्शन है उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस। और तीसरा इस्तेमाल हो गया ऑब्जेक्ट का एज एन आर्ग्यूमेंट। कोई क्लास की इंफॉर्मेशन है वो अगर आपको दूसरे एक जगह कहीं तो भी फंक्शन में या क्लास में शेयर करना है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग शेयर करेंगे। तो लार्ज डेटा विथ सिक्योरिटी बड़े आसानी से आप लोग शेयर कर सकते हो। तो टेक्निक यहाँ पे भी आप कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस की इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ की मैंने बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू, तो कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड,
अगर कॉल बाय रेफरेंस का या पास बाय रेफरेंस का आपने इस्तेमाल किया तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी पास होती। अगर पास बाय वैल्यू किया तो जो भी चेंजेस आप लोग कॉपी में करोगे ओरिजिनल वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होती। ठीक है, द कॉपी इज डिस्ट्रॉयड व्हेन फंक्शन इज टर्मिनेट। और डुप्लीकेट जो भी पास बाय वैल्यू से जो भी वैल्यू क्रिएट हुई है, जो भी कॉपी वहाँ पे तैयार हुई, फंक्शन के एग्जिट के टाइम में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस कई बार पूछे जाते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया है जिससे समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट काम करेगा। हम लोगों ने फिर यहाँ पे एक सिंपल क्लास ली है नंबर। नंबर क्लास में मैंने एक वेरिएबल लिया है नम, जिसमें हमने 3 फंक्शन लिए, गेट डेटा एंड पुट डेटा। तो नंबर ये एक क्लास है, लेकिन इस क्लास से हमने यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ मैंने 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए। n1 से मैं कुछ एक सिंगल वैल्यू एंटर करने वाला हूँ, n2 के साथ मैं एक वैल्यू एंटर करने वाला हूँ। फिर जो भी ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू होगी और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू को ऐड करके मैं उसे स्टोर करने वाला हूँ n3 में, यानी तीसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इस काम के लिए मैंने इस्तेमाल किया सम नाम का फंक्शन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू टेक्निक है। अगर यहीं पे मैं एपरसेंट साइन अगर इस्तेमाल करूंगा तो ये कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 ऑब्जेक्ट लिए डमी, जो भी वैल्यू है यहाँ n1 की वो कॉपी होगी w1 में, n2 की जो भी वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे कॉपी होगी w2 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, w1 यानी n1 ऑब्जेक्ट का जो नम है वो इंफॉर्मेशन यहाँ एक्सेस होगी। n2 जो ऑब्जेक्ट है उसके नंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एक्सेस होगी। फॉर एग्जांपल पहले में वैल्यू आपने 2 एंटर किया, दूसरे में 3, तो 2 एंड 3 की एडिशन यहाँ पे आपको 5 टोटल में डिस्प्ले होगी। और ये टोटल फिर हम लोगों ने पुट डेटा इस फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले किया। पहले हमने इन्फॉर्मेशन रिसीव की गेट डेटा के थ्रू, पुट डेटा से वही इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले की, बाद में हम लोगों ने पुट डेटा जहाँ पे हम लोगों ने टोटल शो करना है वो इस पर इस्तेमाल किया। तो ऑब्जेक्ट का मित्रों एज एन आर्ग्यूमेंट भी इस्तेमाल होता है। तीसरा तरीका है ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करने का, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस से कर सकते हो। लार्ज अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और उसको कहीं दूसरी जगह प्लेस करना है विथ सिक्योरिटी, तो ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट बेस्ट ऑप्शन है। तो इस प्रोग्राम को भी आप लोग एग्जीक्यूट कर देखिए। वीडियो के आखिरी में आज हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग उनका एरे बनाएंगे इनसाइड मेन फंक्शन, और फिर उसको इनिशियलाइज और डिस्प्ले करते हुए लूप का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोग्राम को आपको ध्यान रखना है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो एरे बना लिया और उसको इनिशियलाइज और एक्सेस करते वक्त लूप का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा कंटेंट ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट का ये एग्जाम्पल है। अब भी आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए कोई मैनिपुलेशन करना है आप लोग कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सेस के लिए, लेकिन फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट भी। यहाँ जैसा n3 ये ऑब्जेक्ट है, कॉल कर रहा है सम को, और n1 n2 ये भी दोनों ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या जा रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दो तरीके से ऑब्जेक्ट को भी हम लोग एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह यहाँ आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आपके असाइनमेंट बुक में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसकी PDF कॉपी बनाकर मैंने जो गूगल फॉर्म पे की लिंक आपके साथ में असाइनमेंट अपलोड के लिए शेयर की है उस पर आपको इसे अपलोड करना है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कर सकते हो, या डाउट क्लियरेंस सेशन में भी आप लोग फिर पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों मिलेंगे जहाँ पर हम लोग लास्ट सेकंड यूनिट का जो लास्ट पार्ट है कंस्ट्रक्टर उसको देखने वाले। तब तक के लिए गुड बाय।